नमस्ते, जय धन्वंतरी। गर्मी की मौसम शुरू हो गई है। प्रायः ग्रीष्म जैसा ही ताप अभी पड़ रहा है। बहुत ही धूप, कड़ी धूप चल रही है अभी। तो इस वातावरण में बीमार होने के चांसेस, पित्त बढ़ने के चांसेस, पित्त प्रकोप होने के चांसेस और पित्त के वजह से बुखार होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आयुर्वेद में अनेक ग्रंथों में बहुत उपाय बताए गए हैं कि कैसे हम सनस्ट्रोक से, लू लगने से बच सकते हैं। आयुर्वेद के बहुत सारे वैद्यों ने अपने अनुभव पर भी बहुत प्रयोग बताए हैं। आज हम देखेंगे राजीव भाई के गुरु हरडीकर वैद्यराज श्री हरडीकर दादाजी ने बहुत सारे प्रयोग लू लगने से बचने के बताए हैं कि लू हमको न लगे और हम उससे बच पाए। तो उसमें से अनेक प्रकार की चिकित्सा में एक प्रभावी चिकित्सा है। प्रभावी तरीके से किसी को भी लू लग गई तो एडमिट होना पड़ता है और उसमें भी उसकी जान को खतरा होता है। आयुर्वेद में प्रभाव से लू दूर करने के उपाय बताए गए हैं जो जीवन भर हरडीकर दादा ने प्रयोग किया, वो आज हम आपको बताएंगे। किसी को भी लू लग गई तो उसके लिए एक प्रभावी प्रयोग है। वो एक प्रयोग है कि किसी को भी लू लग जाती है तो सबसे पहला लक्षण ये होता है कि उसके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बुखार होता है, बुखार आने लगता है। वास्तव में वो बुखार नहीं होता है, वो शरीर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है और वो लू लगने के कारण होता है। दूसरा लक्षण है सर में भयंकर दर्द होता है, आंखों में जलन होती है, मुंह फीका हो जाता है और शरीर में से पानी की कमी हो जाती है जिसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो ऐसे कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे अपने शरीर में तो आपको मानना है कि लू लग गई है, सनस्ट्रोक हुआ है। तो तुरंत ही उसका उपचार करना है। कौन सा उपचार करना है? साधारण उपचार तो आप कर सकते हैं कोई भी दवाई का वगैरह का, लेकिन उसके साथ साथ एक आयुर्वेद का अद्भुत प्रयोग है जो हम अभी बताएंगे। वो करेंगे तो आपको तुरंत ही लू चली जाएगी और स्वस्थ हो जाएंगे आप। तो सबसे पहले कांसा की थाली लेनी है। कांसा की, कांस्य पात्रम जिसको कहते हैं, कांसे की थाली। कांसे की थाली में कच्चा आम जो होता है उसको उबालना है और उबालकर उसका जो पल्प है, मतलब जो ऊपर का छिलका निकाल दिया, गुठली निकाल दी, और जो बीच का है जो पल्प उसको ले लेना है। थोड़ा सा, 1 या 2 आम ले सकते हैं। 2 आम को उबालकर उसमें से गुठली को निकालकर, छिलके को निकालकर, उसका जो पल्प होता है वो पल्प वो थाली में रख देना है। साथ में थोड़ी काली मिट्टी मिला देनी है। खेत की काली मिट्टी होती है वो काली मिट्टी मिला देनी है। उसको एकदम सिरे के जैसा बना देना है और उसको फिर वो थाली में लेकर जिसको भी लू लगी हो उसके माथे पर उसको रखना है। थोड़ी देर के बाद कंधे पर रखना है। ऐसे पूरे शरीर से उसको उतार देना है। ऐसा करने पर उसकी लू उतर जाती है। तो ये प्रयोग में केवल 3 वस्तु चाहिए। कांसे की थाली चाहिए, कच्चा आम का पल्प चाहिए जो उबाल कर बनाया जाता है, और तीसरा काली मिट्टी चाहिए। तो ये जैसे लू लगती है उसके थोड़ी देर के बाद या 2-4 घंटे के बाद भी आपने प्रयोग किया तो लू में तुरंत ही चमत्कारिक लाभ होता है। उसे अनेक रोगियों को, अनेक मरीजों को लू उतारने का अनुभव हरडीकर दादा को प्राप्त था। ये अद्भुत प्रयोग उन्होंने बताया है। दूसरा प्रयोग ये है कि सायंकाल में जो एक कथरोट आती है, जो एक पतेली जैसा आता है, जो कांसे का हो या पीतल का हो, खास करके कांसे का उसमें ज्यादा असरदार रहता है। तो उसमें शाम को पानी भर लेना है। शाम को पानी भरकर उसको सुबह तक उसको पानी उसमें रखना है। तो पूरे दिन भी उसमें पानी भरा हुआ रख सकते हैं। उसके प्रभावी गुण वो कांसे के पानी में आ जाते हैं। और सुबह रखा तो शाम को उससे स्नान करना है, शाम को रखा तो सुबह स्नान करना है। मिनिमम 12 घंटे से 14 घंटे तक वो पानी कांसा के बर्तन में खुले आकाश के नीचे होना चाहिए। तो सुबह उसको खुले आकाश के नीचे रख दिया कांसे के बर्तन में, और शाम को उससे स्नान करवाना है रोगी को, या तो जिसको सनस्ट्रोक लगी है उसको। तो ये दूसरा प्रयोग भी बहुत अद्भुत है। अब जो लू न लगे, सनस्ट्रोक न लगे, सनस्ट्रोक लग गया तो आयुर्वेद की बहुत सारी चिकित्सा है, बहुत सारी औषधियां है। उसमें से गुलकंद और कामदूधा रस का मिश्रण बहुत ही उपयोगी होता है, बहुत ही असर दिखाता है। शुद्ध शेखर रस भी उपयोग कर सकते हैं, वो भी बहुत अद्भुत औषधि है लू लगने पर, यानी सनस्ट्रोक लगने पर। शीतोपचार जितने भी आयुर्वेद में बताए गए हैं वो आप कर सकते हैं। होम्योपैथी में भी ग्लोनाइन करके एक दवाई है, वो 200 पोटेंसी में ली तो बहुत ही इफेक्टिव होती है लू लगने पर, सनस्ट्रोक लगने पर। अच्छा, अब लू न लगे इसके लिए क्या करें?
सावधानी क्या क्या रखे और क्या क्या ध्यान रखे। तो आयुर्वेद में पलांडूस की एक औषधि है जिसको हम प्याज कहते हैं। तो प्याज कहीं पर भी जाए हम बाहर तो उसको जेब में रखने से या आपके शरीर को कहीं ना कहीं छू कर रखने से लू से हम बच सकते हैं, सनस्ट्रोक से बच सकते हैं। ये प्याज का प्रभाव है। कच्चे आम को खाकर, कच्चे आम को गुड़ के साथ खाना है रोज गर्मी की मौसम में, तो कच्चे आम को गुड़ के साथ सेवन करने से भी हम लू से बच सकते हैं, सनस्ट्रोक से बच सकते हैं। रोज गुलकंद का सेवन करें, जो विभिन्न औषधियां युक्त गुलकंद आता है, वो गुलकंद का सेवन करने से भी हम लू से बच सकते हैं, सनस्ट्रोक से बच सकते हैं। होम्योपैथी में जो दवाई है वो बेलाडोना रोज लेने से, या बायोकेमिक की जो दवाई है कालीफोस और फेरमफोस वो 6x पोटेंसी में लेने से भी हम बच सकते हैं, लू से, सनस्ट्रोक से बच सकते हैं। जब भी आपको लू लगने के कारण सिर दर्द होता है तो बेलाडोना सूंघने से भी बहुत ही उसमें फायदा होता है। कभी भी सिर दर्द हो तो माथे पर तेल की मालिश करने से भी बहुत ही लाभ पहुंचता है। तो ये बताया सनस्ट्रोक के बारे में कि कभी लू लगे या सनस्ट्रोक हो तो आयुर्वेद के ऐसे उपाय करके उसको आसानी से हम बच सकते हैं, और जो शरीर के धातुगत गर्मी हो जाती है उसको भी आयुर्वेद की विभिन्न औषधियां निकालती है और स्वस्थता प्रदान करती है और आगे जाकर अनेक प्रकार के रोगों से बचाती है। धन्यवाद। जय धन्वंतरी।